अस्सलाम वालेकुम दोस्तों खबर अच्छी नहीं है। तीन खबरें यहाँ निकल कर आ रही है बहुत बड़ी। क्या वीवर्स, ईरान और अमेरिका की जंग होने वाली है दोबारा? जी हाँ वीवर्स, ईरान ने कुछ पॉइंट रखे थे जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने, जो ट्रंप साहब ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए। बोले हम किसी सूरत ये मानेंगे ही नहीं। ये कैसे पॉइंट है? ईरान ने पाकिस्तान के जरिए मैसेज आगे डिलीवर करवाया और ट्रम्प साहब ने वीवर जो है ये उसको अनएक्सेप्ट करा। दूसरी खबर वीवर ये कि ट्रम्प ने बात करी है नेतन्याहू से, यानी कि वीवर्स कब से, जब से अमन मुज़ाकरात चल रहे थे तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इसराइल के वजीर आजम से कोई बात नहीं की थी, लेकिन अब अचानक सडनली बात की। ये मे भी पॉसिबल इस बात का साइन है कि कोई दोबारा खतरनाक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो ईरान की तरफ से कुछ पॉइंट बोले गए थे वीवर वो रिजेक्ट कर दिए, नंबर वन। सेकंड ये कि नेतन्याहू को कॉल की गई। तो ये सीज फायर की बातें चल रही थी, इसके अंदर दो तीन एक्टिविटी बहुत ज्यादा खतरनाक हुई। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। एक तो वीवर ये कि ईरान और अमेरिका की स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे कुछ झड़पें हुई थी, जिसपे दोनों ने एक दूसरे पे रिटेलिएट करा। इसी सीज फायर के दरमियान कहा जा रहा था कि आज नहीं तो कल जंग छिड़ जाएगी, लेकिन वीवर फिर उसके बाद दूसरी बार ये हुआ कि दोबारा कोई ना कोई मैसेज कन्वे हो रहे थे एक दूसरे को कि कहीं ना कहीं डील बन जाती है। लेकिन आखिरी में जो ईरान ने कुछ पॉइंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने रखे, उसको रिजेक्ट किया गया ना वीवर, ये खतरनाक साइन है। यानी कि जब सीज फायर बिल्कुल अपने आखिरी मरहल पे जा रहा था तो ट्रंप साहब ने जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करा। ये वो साइन है वीवर्स के बाहर हो सकती है और नेतन्याहू से भी वीवर्स कॉल पर रब्ता हुआ। वीवर्स, जब मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया स्टडी करता हूँ, तो ईरान के अंदर रोज एक वीक के बाद के लोग वहां रोड पे निकलते हैं और वो अपने पूरे मुल्क के साथ खड़े हैं। यानी कि ईरानियों का कॉन्फिडेंस लेवल देख के कि वो मुल्क के साथ खड़े हैं, वो भी पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने वीवर पूरी कोशिश अपनी की है, आखिरी हद तक कोशिश की। जितने भी खत्ते में ममालिक है ना, मैं बोल रहा हूँ वो रोल अदा नहीं कर पाए जो हमारा मुल्क पाकिस्तान ने रोल अदा किया। उसने अपने हिस्से का काम कर दिया, वीवर कर दिया। ये चाहे इंडिया की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, जो अच्छी नीयत रखने वाले लोग हैं उन्होंने इस बात को सराहा। पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया, लेकिन अमेरिका और ईरान इन दोनों की नहीं बन पा रही है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात को रिजेक्ट करते, कहीं भी समझ लो आप उर्दू में समझाओगे देसी अंदाज में तो वीवर्स ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा है। पूरी दुनिया को ये इंतजार है, जो ये पॉइंट बोले गए इसके अंदर कोई बीच में लचक निकल सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। क्योंकि व्यूअर जिस तरीके से टाइम जाया जा रहा है इसी तरीके से जंग के दोबारा असरात पैदा हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सीज फायर होना, मुकम्मल सीज फायर हो जाए, कहीं ना कहीं बात बन जाए। ये बात बन नहीं रही है व्यूअर, इसमें पाकिस्तान अपनी दोबारा पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बात अगर बन जाती है व्यूअर तो ये पूरे खत्ते और पूरी दुनिया के लिए सही होगा। यहाँ पे अमेरिका और ईरान को कुछ समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लचक दिखाने के लिए जो है व्यूअर्स कहीं ना कहीं एग्रीमेंट करना होगा। लेकिन ईरान अपने प्लेटफॉर्म से ये बात बोलता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो हमें लालची समझते हैं। हम लालच में आने वाले नहीं, हम अपने मुल्क के लिए खड़े रहेंगे हमेशा, और जो हमारे जायज मामलात हैं, जो जायज मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।